चित्तौड़ दर्शन के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। रमेश ईरानी की हत्या के विरोध में आप देख रहे हैं कि चित्तौड़ द्वारा इस समय सामूहिक प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें जनप्रतिनिधि शामिल है, व्यापारी भी शामिल है और ये कलेक्ट्रेट चौराहे की ओर कूच कर चुके हैं। और इसके बाद जो है बात देखेंगे कि किस तरह का प्रदर्शन हो रहा है। रमेश ईरानी की हत्या के विरोध में जिस दिन दहाड़े फायरिंग हुई थी मंगलवार को चित्तौड़गढ़ के मुख्य बाजार में, शहर का व्यस्तम इलाका था महाराणा प्रताप सेतु मार्ग। कई घंटों तक उपचार चला, उसके बाद चित्तौड़गढ़ के व्यवसायी की मौत हो जाती है। उसके बाद शव उदयपुर से रवाना हो चुका है। अगला बुलेटिन जब हमारा आप देखेंगे तब तक शव चित्तौड़गढ़ पहुंच चुका होगा। लेकिन इस हत्या के विरोध में व्यापारियों में आक्रोश है, नाराजगी है, जिसको लेकर चित्तौड़गढ़ आधे दिन का बंद का आह्वान किया गया है। यदि शहरी क्षेत्र की बात करें तो पूरा बंद है लगभग, और उपनगरीय क्षेत्रों में भी धीरे धीरे दुकानें बंद हो चुकी है और व्यापारी सभी लामबंद हैं, जो कि चित्तौड़गढ़ के गोल पे से जो है सामूहिक रूप से जुलूस के रूप में रवाना हुए हैं। और कलेक्ट्रेट चौराहे, हमारा कैमरामैन बताएंगे कि कलेक्ट्रेट चौराहे और वहाँ पर ये व्यापारी आएंगे और यहाँ पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। अभी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार उसको किसने मैनेज किया, हत्या का कारण क्या रहा। भूमि विवाद तो है, ये तो लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन कौन सी भूमि थी, आखिरकार क्यों रमेश ईरानी को ये लोग जो है रास्ते से हटाना चाहते थे, इसके पीछे उद्देश्य किसका पूरा हो रहा है। ऐसे एक नहीं अनेक सवाल हैं जो कि पुलिस को आने वाले दिनों में देने होंगे, जिसके लिए पुलिस अनुसंधान करने में जुटी हुई है। अब देखिए मेरी दूसरी ओर व्यापारी इस समय आ चुके हैं। हमारे व्यापारी भाई की गोली मारकर हत्या की गई, जिससे व्यापारियों की बड़े आक्रोश का माहौल है, जिसके विरोध में आज बंद को देखते हुए पुलिस प्रशासन के व्यापक इंतजाम भी किए हुए हैं। व्यापारियों द्वारा भी वही मांग की जा रही है कि हत्यारों को फांसी दो। इसके अलावा जो मांग है कि तह तक आखिरकार पर्दे के पीछे क्या है, इसको लेकर भी जो है व्यापारी मांग करें कि आखिरकार इस घटना का पर्दाफाश होना चाहिए जल्दी से जल्दी, कि कौन लोग इसमें शामिल थे। यही नारेबाजी करते हुए व्यापारी शहर से पहुंचे यहाँ कलेक्ट्रेट चौराहा। साजिश का पर्दाफाश करो, आरोपी को गिरफ्तार करो, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करो, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करो, व्यापारी एक्ट जिंदाबाद, व्यापारी एक्ट जिंदाबाद, सारू समाज जिंदाबाद, सारू समाज जिंदाबाद, ईरानी के परिवार के हत्यारों को। तो अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की मांग हो गई। हालांकि एक अभियुक्त जो मुख्य जिसने हमला किया, शूट किया, वह गिरफ्तार कर लिया गया था मंगलवार को ही। लेकिन अब जो व्यापारियों की मांग है कि इस घटना के पीछे जो लोग शामिल थे, जो साजिश रची गई, उस साजिश का पर्दाफाश न केवल होना चाहिए बल्कि जनता के सामने भी आना चाहिए कि आखिरकार हत्या इन लोगों ने कराई गई, जो पर्दे के पीछे शामिल है, जो कि भू माफिया भी हो सकते हैं, अन्य लोग भी शामिल हो सकते थे, जिनको जो है करोड़ों के फायदे हो सकते थे। एक व्यक्ति की जो बेगुनाह, जो कि निर्दोष स्थिति में मारा गया, और उसको लेकर जो है निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, जिसमें पुलिस जुटी हुई है। स्वयं जिला पुलिस अधीक्षक इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं
और यदि हम बंद की बात करें तो चित्तौड़गढ़ शहरी क्षेत्र में पूरा बंद है। आधे दिन तक बंद का आह्वान जो है व्यापारियों की ओर से किया गया है। चित्तौड़गढ़ के आसपास स्थानों से भी पुलिस बल बुलाया गया है और हम बात करते हैं व्यापारियों से कि आखिरकार उनका जो है इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। और रमेश ईनानी के परिवारजन का जो दुख आप देख सकते हैं, वह दुख जो है कहने की आवश्यकता नहीं है। दुख स्वतः ही जो है हर व्यक्ति का प्रकट हो रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार इस घटना के कारण क्या है। परिवारजन भी जानना चाहता है कि आखिर रमेश जो है पूरी तरह से निर्दोष था, उसने किसी का क्या बिगाड़ा। बात करते हैं इनके परिवार के लोगों से, क्या कहना चाहते हैं आप इस पूरे मामले को लेकर। सबसे पहले तो रमेश जी ईनानी ने जो बयान दिया है वो सब वायरल होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो और उनको इतना परेशान कर रखा है। और राम जी का पूरे रास्ते में उन्होंने नाम लिया कि इसको गिरफ्तारी होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। वो आदमी पैसे के बल पे कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये दबाव नहीं होना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी जरूर होनी चाहिए। और वो बयान जो है मेरे फूफा जी रमेश जी ईनानी ने दिए हैं, वो सबके सामने आना चाहिए। आज 12 घंटे हो गए उनको, 6 बजे से अभी तक उनका वो शूटर से ये नहीं पूछ सके आखिर वो शूटर आया क्यों, किसके लिए आया और उससे पूछा क्यों नहीं है, ये बताओ मेरे को। और वो नाम लेके बोल रहा है तो उसको मेरे सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है। आप बताएं। नहीं है उनके पापा ने केस जीता था खुद की जमीन है। क्या 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 घर में कोई बात, उन्होंने अपनी मन की पीड़ा कोई बात कही, उन्होंने मन की पीड़ा उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा खतरा है मेरे लिए। और दोनों बेटों को बुला के बोला है कि ये जमीन का मामला है और मैं इससे केस जीत चुका हूँ। पहले भी बहुत, आज 20 साल से वो यही काम कर रहे हैं। और राम जी ने इतना परेशान किया, रमता राम जी ने, कि उसको ये भी धमकी दे दी कि तेरे परिवार को मैं नष्ट कर दूंगा। अब आप लोगों की क्या मांग है? एक नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनका पुत्र है, सौरभ जी, आपने इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट भी दर्ज कराई है, जिसमें जो जमीन का मामला, उस जमीन का उल्लेख भी किया है। क्या कहना चाहेंगे? अंतिम क्षणों में आपकी कोई बात हुई आपके पिता से? मेरे पिताजी ने यही कहा था कि ये रमताराम जी ने ही करवाया है और उन्होंने उनका ही नाम लिया था। और मैंने FIR में बयान में भी नाम लिया है, पर कोई अरेस्ट नहीं हुआ। उनका बयान भी दिए हुए हैं, उन्होंने लिया है SP ने। क्या जो ये जो आप उनका बयान भी लिया, उनका बयान उदयपुर लिया गया है। जो ये आप आरोप लगाए, तो इस बारे में पहले आपने कभी पुलिस को अवगत कराया? पापा ने बोला मुकदमे चल रहे हैं। कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। 22 साल है कि क्या हुआ है और ना एसपी को खरीदा इसने एसपी को खरीदा लड़का आदमी कुछ नहीं बोलता है। जब उनके वो बयान लेके गए हैं तो उनका बयान वायरल होना चाहिए। उनको अहमदाबाद में उपचार हुआ और वो भी उनकी भी मौत हो गई थी। खेत के अंदर भी फायरिंग की हुई, खेत के अंदर भी 10 साल पहले खेत के अंदर एक और जो जमीन है प्रताप नगर गाड़ी लोहार, उसको लेकर भी कोई विवाद था? उसको लेकर कोई विवाद था? सबसे ज्यादा परेशानी उसकी ही थी। यानी कि सारा जमीन को विवाद को लेकर ही हुआ। रामद्वारे के पास यही चल रहा है। इसने क्या कहा, मना कर दिया कि मैं आपको नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। पापा को कि तेरे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा और उसकी वजह से पूरी बात बता। ये धमकी कब दी गई थी? पापा को 7-8 दिन पहले ही दी और हमेशा से देता आ रहा है कि तेरे पापा को खत्म कर दूंगा। पहले भी उनके साथ चाकूमारी हो चुकी है, फिर भी बंदूक घर के बाहर एक जो जानकारी आगे मेरे भाइयों को खतरा है। एक जो जानकारी सामने आई कि इस जमीन को लेकर उनके पक्ष में फैसला भी हो चुका था। रमेश ईनानी के पक्ष में क्या ये जानकारी सही है? इसीलिए उसने मरवा दिया। हमारी है, वो कब्जा करना चाहते हैं।
बाद ये कांड हुआ है, 7 दिन पहले केस जीते हैं पापा। केस जीत रहे थे तो उनको डर लगा तो उन्होंने ये कदम उठाया। सबसे पहले तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, वो शूटर से पूछना चाहिए को किसने बुलाया, किसने सुपारी दी, और तुरंत प्रभाव से कहा है पीछे ये काम करवाने के लिए तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। पीछे ये काम उनको इंसाफ नहीं मिला तो कोई व्यापारी चैन से नहीं सो पाएगा। व्यापारी की जान को खतरा है, व्यापारी की जान को खतरा है। ताज जिंदगी जेल में बंद करो, इसको ताज जिंदगी जेल में बंद करो। तो इस पूरे मामले को लेकर परिवारजनों का जो आक्रोश है, लोगों का जो आक्रोश है, व्यापारियों का जो आक्रोश है, राम द्वारा जो बूंदी रोड पर है उसके पीछे लगभग 14 बीघा जमीन है। उस जमीन को लेकर गत कई वर्षों से विवाद चला था। 2004 में यह मामला न्यायालय में गया और जिसको लेकर संत रमताराम ने भी अपना बयान दिया था, जो चित्तौड़ दर्शन पर दिखाया था। लेकिन परिवारजनों का अब स्पष्ट आरोप है कि इस पूरे मामले में संत रमताराम की भूमिका रही है। वह भूमिका सामने आनी चाहिए, बेनकाब होने चाहिए ऐसे लोग जो कि पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं। आखिरकार उनका मकसद क्या था? क्या वह इससे जमीन हड़पना चाहते थे रमेश ईरानी को रास्ते से हटाकर? ऐसे कई इसमें सवाल है, हम आपको बताते हैं। अब वह जमीन जो कि राम द्वारा के ठीक पीछे है, 14 बीघा जमीन है, करोड़ों रुपए की बेशकीमती भूमि है। संत रमताराम ने भी स्वीकार किया कि इस जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, फैसला आने वाला था। परिवारजनों का आरोप है कि यह फैसला रमेश ईरानी के पक्ष में आने की संभावना थी, जिसके कारण उसको रास्ते से हटाया गया। सारा ये सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हुआ। अब आपको बताते हैं कि वह जो जमीन है, आखिरकार वह जमीन कहां पर है, और इसको लेकर संत रमताराम का बयान भी आया। वह बयान भी हम आपको बताते हैं। अभी आपने सुना कि परिवार वालों का इस पूरे मामले को लेकर क्या आक्रोश था। रमेश ईरानी की हत्या के विरोध में चित्तौड़गढ़ के बाजार सवेरे से ही बंद है। 12 नवंबर बुधवार को आधे दिन बंद का आह्वान किया गया है, जिसके तहत कई गुमटियां भी बंद रही। व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखकर कलेक्ट्रेट में जो प्रदर्शन, उस प्रदर्शन में भाग लिया, नारेबाजी की और ये कहा कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, तह तक पहुंचना चाहिए पुलिस को। बताते हैं जमीन का आखिरकार क्या है विवाद। चित्तौड़गढ़ के राम द्वारा जो कि बूंदी मार्ग है, उसके ठीक पीछे स्थित है लगभग 14 बीघा यह जमीन बताई जाती है। करोड़ों रुपए मूल्य की यह बेशकीमती भूमि है, जिसको लेकर राम द्वारा के जो संत रमताराम है वह कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और रमेश ईरानी भी अपने परिवार की ओर से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि इस बारे में परिवारजनों का कहना है कि फैसला आने वाला था, जबकि कुछ जनों का कहना है कि फैसला आ चुका है। लेकिन संत रमताराम का कहना है कि यह मामला अभी उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, फैसला आया नहीं है और जो भी निर्णय आएगा उसे स्वीकार किया जाएगा। अब यह पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है और आखिरकार जो मुख्य शूटर है जो कि उत्तर प्रदेश का है, निश्चित रूप से उसे किसी ने बुलाया है, क्योंकि उसकी सीधे तौर पर किसी तरह की कोई रंजिश दूर दूर तक रमेश ईरानी से नहीं थी। तो आखिरकार पुलिस उसे सच उगलवाएगी, जिसके बाद आखिरकार मालूम पड़ेगा कि आखिरकार हकीकत में इस फायरिंग और हत्या के पीछे कारण क्या रहे। बताते हैं इस मामले को लेकर मंगलवार को संत रमताराम ने क्या कहा था। अभी आपने सुना कि परिवारजनों का किस तरह का आक्रोश है, किस तरह की नाराजगी है, लेकिन संत रमताराम का पक्ष भी हमने जानने की कोशिश की और उनसे क्या बातचीत हुई। हालांकि उन्होंने संक्षिप्त रूप में अपनी बात बताई। महाराष्ट्र चित्तौड़गढ़ में एक अभी फायरिंग की घटना हुई है दिन दहाड़े, और उस घटना के साथ ही इसको पूरे मामले को लेकर भूमि विवाद से जोड़ा जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है? मुझे भी अभी जानकारी मिली है, परंतु इसको जिस विवाद को जोड़ा जा रहा है ये गलत है। और न्यायपालिका में जो न्यायपालिका में जो केस चल रहे हैं, वो न्यायपालिका का जो निर्णय आएगा वो सर्वोपरि है। बाकी जो भी घटना हुई है दुखद घटना है, हम इसके लिए खेद व्यक्त करते हैं।
संत रमताराम से हमारी मंगलवार को यह बातचीत हुई थी। और एक और ज़मीन रमेश ईनानी की है जो कि प्रताप नगर में गाड़ी लोहार कैंपस में है। हालांकि परिवारजनों का कहना है कि इस ज़मीन को लेकर किसी तरह का कोई विवाद नहीं था। यह ज़मीन 4-5 जनों ने खरीदी थी, 2 जनों के नाम पर रजिस्ट्री हुई। परिवारजनों का कहना है कि मामला इस ज़मीन को लेकर नहीं है बल्कि राम द्वारा के पीछे ज़मीन है उसको लेकर